नमस्कार, मेरा नाम है किसलय और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का डिजिटल बुलेटिन, जिसमें कि दिन भर की बड़ी खबरों से हम आपको करवाते हैं अपडेट। तो आज के बुलेटिन में बात होगी, नहीं रहा करगिल हमले का गुनहगार, असम में क्यों हो रही है हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति, अमेरिका ने फोड़ा चीन का गुब्बारा जिसके बाद से दोनों देशों के बीच बड़ी तनातनी, नीतीश की समाधान यात्रा में आ गई समस्या। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने दुबई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। मुशर्रफ पाकिस्तान आर्मी के चीफ भी रहे थे। उन्होंने भारत के खिलाफ 3 युद्ध लड़े थे। आज जब वो इस दुनिया में नहीं हैं तो उनके बारे में तमाम अच्छी बातें हो रही होंगी, लेकिन भारत के साथ किया गया उनका धोखा भुलाया नहीं जा सकता। करगिल युद्ध को भड़काने में मुशर्रफ का बहुत बड़ा योगदान था। अपनी जीवनी में उन्होंने ये बात कबूली है कि करगिल जितना उनका सपना था, लेकिन नवाज शरीफ की वजह से ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने साल 1999 में सैन्य तख्तापलट कर पाकिस्तान में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को गिरा दिया। हमने जैसा आपको ऊपर बताया कि मुशर्रफ ने भारत के साथ 3 युद्ध लड़े थे और तीनों में उन्हें हार मिली थी। परवेज मुशर्रफ ने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में एक युवा अधिकारी के रूप में लड़ाई लड़ी। यह युद्ध पाकिस्तान हार गया था, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान की सरकार ने मुशर्रफ को इम्तियाजी मेडल देकर सम्मानित किया। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में फिर से युद्ध हुआ और इस बार वॉर में परवेज मुशर्रफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1965 से लेकर 1972 तक मुशर्रफ एसएसजी में अपनी सेवाएं दी। उन्होंने 71 की जंग में उनकी भूमिका को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने उनका फिर से प्रमोशन किया। धीरे धीरे परवेज मुशर्रफ जनरल के पद पर पहुंचे। उन्हें 7 अक्टूबर 1998 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। ये वही समय था जब परवेज मुशर्रफ ने भारत के खिलाफ करगिल की साजिश रची, लेकिन वो बुरी तरह से असफल रहे। जब वो करगिल पर कब्जा नहीं कर सके तो इसके लिए उन्होंने नवाज शरीफ को दोषी ठहरा दिया। अपनी जीवनी इन द लाइन ऑफ फायर में जनरल मुशर्रफ ने लिखा है कि उन्होंने करगिल पर कब्जा करने की कसम खाई थी, लेकिन नवाज शरीफ की वजह से ऐसा नहीं हो सका। करगिल में मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति नवाज शरीफ ने कहा था कि ऑपरेशन उनकी जानकारी के बिना किया गया था। हालांकि करगिल ऑपरेशन से पहले और बाद में उन्हें सेना से मिली ब्रीफिंग का ब्यौरा सार्वजनिक हो गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन से पहले जनवरी और मार्च के बीच शरीफ को 3 अलग अलग बैठकों में ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी गई थी, तो कुल मिलाकर उनकी पोल पट्टी खुल गई थी। खैर, अब मुशर्रफ इस दुनिया में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम में बाल विवाह को लेकर हो रही गिरफ्तारी के बीच विपक्ष के तमाम नेता राज्य और केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने असम सरकार को मुस्लिम विरोधी और पक्षपाती वाला बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य में बीते 6 सालों से बीजेपी की सरकार है, अब तक उन्होंने बाल विवाह के लिए क्या किया, यह उनकी असफलता है। ओवैसी ने राज्य सरकार से सवाल किया कि आखिर उन्होंने कितने स्कूल खोले। जब वे कार्रवाई कर रहे हैं तो वे उन लड़कियों के बारे में क्या करेंगे जिनकी शादी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि असम सरकार मुस्लिम विरोधी है। बाल विवाह को लेकर ओवैसी का ये पूरा बयान आपको सुनना चाहिए। पहले बयान याद रखिए कि 18 साल में तो हम लोग अलाउ करते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप। ये क्या है फिर? ये पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार है वहाँ पर, और 6 साल में उन्होंने क्या किया इस बारे में, तो ये इनकी नाकामी है। दूसरा ये कि आपने कितने स्कूल खोले वो बताइए। तीसरा ये है कि जब आप इन पर एक्शन ले रहे हैं तो जिन लड़कियों का विवाह हो गया, निकाह हो गया या शादी हो गई जिस किसी धर्म के मुताबिक, उन लड़कियों का क्या होगा? और ये जो आसाम में बीजेपी की सरकार है वो मुसलमानों के खिलाफ है, बायस्ड है। अपर आसाम में जो लैंडलेस लोग थे उनको पट्टा दे दिया ज़मीन का, और लोअर आसाम में नहीं दे रहे हैं। असम सरकार लगातार बाल विवाह के खिलाफ एक्शन ले रही है। पुलिस ने मामले में 2000 से ज्यादा गिरफ्तारी की है। विश्वनाथ जिले में सबसे ज्यादा 137 गिरफ्तारियां की गई हैं। पुलिस ने कहा कि उनके पास 8000 आरोपियों की लिस्ट है और जब तक सभी को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता है तब तक एक्शन जारी रहेगा। हालांकि इस एक्शन को कई लोग चुनावी एक्शन भी बता रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार ये सब चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कर रही है। दरअसल 23 जनवरी को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में असम कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर फैसला लिया गया। एक बड़ा बदलाव करते हुए 14 साल से कम उम्र में लड़की की शादी के मामले में पॉक्सो एक्ट
लगाने की मंजूरी दी गई। पॉस्को एक्ट क्या होता है ये भी बता देते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस इसका फुल फॉर्म है। वहीं 14 साल से ऊपर की जो शादियां होंगी उसमें बाल विवाह कानून के तहत कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर इस एक्शन को धर्म से जोड़ा जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या इस एक्शन के जरिए हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति की जा रही है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में बवाल हो गया। कटिहार में मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिए जाने पर नाराज लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि सीएम नीतीश कुमार हम लोगों से नहीं मिले। इससे कुछ दिन पहले नीतीश कुमार को सारण जिले में एक युवक ने काले झंडे दिखाए थे। जब सीएम कार्यक्रम खत्म करके पटना लौट रहे थे तभी शहर के जोगनिया कोठी के पास एक युवक ने नीतीश कुमार को काला झंडा दिखाया था। युवक नीतीश कुमार की काफिले की गाड़ी के सामने खड़ा हो गया था। युवक ने जैसे ही नीतीश कुमार को काला झंडा दिखाया, वहां मौजूद पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिसकर्मियों ने युवक को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की समाधान यात्रा 7 फरवरी तक चलेगी। यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण से 5 जनवरी को हुई थी। यात्रा के दौरान नीतीश कुमार केवल जिले के अधिकारियों से मुलाकात करते हैं और उनके साथ बैठक करके विकास और अन्य कार्यों की समीक्षा करते हैं। बता दें कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि लोगों को ये मूर्ख बनाने की एक कोशिश है। ये समाधान यात्रा उनकी 14वीं यात्रा है, लेकिन राज्य में कुछ भी नहीं बदला। ये केवल लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के हवाई क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से नजर आ रहे चीन के जासूसी गुब्बारे को शूट डाउन कर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश मिलते ही अमेरिका एयरफोर्स ने हाईटेक F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट की मदद से चीन के गुब्बारे को मार गिराया। गुब्बारे को गिराने के लिए सिंगल साइड विंडर मिसाइल लगी गई। जासूसी वाले गुब्बारे के मलबे से किसी को नुकसान न पहुंचे, इसलिए उसे अटलांटिक महासागर में शूट डाउन किया गया। अमेरिका के इस कदम से चीन बुरी तरह से भड़क गया है। गुब्बारा गिराए जाने को लेकर चीन ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा है कि हम चाहते थे कि अमेरिका इस मुद्दे को शांति के साथ हल करे, लेकिन अमेरिका ने हमारे सिविलियन एयरशिप को मार गिराया। हम इसके खिलाफ अपना विरोध जताते हैं। अमेरिका ने इसे अंजाम देकर अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन किया है। चीन अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमने अमेरिका के साथ कई बार इस मुद्दे पर चर्चा की। हमने उन्हें बताया था कि हमारा सिविलियन एयरशिप गलती से अमेरिका के हवाई क्षेत्र में आ गया है। ये सिर्फ दुर्घटना थी। हमने पहले भी कहा था इस गुब्बारे से अमेरिका को किसी तरह की सैन्य खतरा नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अमेरिका ने इसे मार गिराया। इस घटना के बाद से अमेरिका और चीन में तनातनी बढ़ गई है, लेकिन अमेरिका ने अपने इस कदम से एक बात को साफ कर दिया है। अमेरिका ने इस बात का परिचय दिया है कि अपने इलाके में वो किसी भी ऐसी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा जिससे राष्ट्र की सुरक्षा और गोपनीयता को खतरा हो। अब चलते चलते आपको एक अच्छी खबर दे देते हैं। केंद्र सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। केंद्र सरकार अपने 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है। सरकार की ओर से ये महंगाई भत्ता मौजूदा 38% से बढ़ाकर 42% किया जा सकता है और ये खुशखबरी जल्द ही आपको मिल सकती है। तो फिलहाल आज के डिजिटल बुलेटिन में इतना ही। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी राय में बताइए और देखते रहिए ABP लाइव।